माई भागो जी, जिन्हें माई भग कौर के नाम से भी जाना जाता है, सिख इतिहास की उन महान स्त्रियों में से एक हैं, जिन्होंने अपनी बहादुरी और प्रेरणा से एक नए युग का निर्माण किया। उन्होंने 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ खड़े होकर मुगलों की विशाल सेना का सामना किया और सिखों को धर्म के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा दी। खिदराने की धरती पर ऐतिहासिक युद्ध सन 705 में, जब आनंदपुर साहिब पर मुगलों ने आक्रमण किया और गढ़ छोड़ने की शर्त रखी गई, तो 40 सिख मजैल, सिख योद्धा बेदावा देकर गुरुजी का साथ छोड़ गए। यह देखकर माई भागो जी ने उन सिखों को प्रेरित किया और उन्हें गुरु गोबिंद सिंह जी के पास वापस जाने के लिए तैयार किया। खिदराने की धरती, वर्तमान में श्री मुक्तसर साहिब, पर माई भागो जी ने इन योद्धाओं का नेतृत्व किया और दुश्मन की सेना का डटकर सामना किया। इस युद्ध में माई भागो जी गंभीर रूप से घायल हो गईं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने माई भागो जी की वीरता से प्रभावित होकर स्वयं उनके घावों की मरहम पट्टी की। इस युद्ध में इन 40 सिख योद्धाओं ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन उन्होंने गुरुजी के साथ अपनी टूटी हुई गंध को फिर से जोड़ लिया। माई भागो जी का प्रारंभिक जीवन। माई भागो जी का जन्म पंजाब के जबाल गांव, जिला अमृतसर में एक धार्मिक और वीर परिवार में हुआ। उनके पिता माला शाह और माता की धार्मिकता ने माई भागो जी के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डाला। बचपन से ही वह सिख गुरुओं के प्रति गहरी श्रद्धा रखती थीं। 7वें पातशाह श्री गुरु हर राय जी ने उनकी श्रद्धा और लगन को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया था कि उनका नाम इतिहास में अमर होगा। धार्मिकता और बलिदान का प्रतीक, माई भागो जी ने अपनी साहसिकता का परिचय न केवल युद्ध भूमि में दिया, बल्कि अपने जीवन के अंतिम समय तक धर्म और सिक्खी के प्रचार प्रसार में भी समर्पित रहीं। हुजूर साहिब, नांदेड़ा में गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ समय बिताने के बाद उन्होंने कर्नाटक के बिदर इलाके में नानक जीरा साहिब के पास अपनी अंतिम सांस ली। प्रेरणा का स्रोत। माई भागो जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म और सच्चाई के लिए किसी भी प्रकार के बलिदान से पीछे नहीं हटना चाहिए। उनकी वीरता, त्याग और प्रेरणा आज भी सिखों और अन्य धर्मों के अनुयायियों के लिए एक मिसाल है। आइए हम माई भागो जी के जीवन से प्रेरणा लें और उनके दिखाए हुए धर्म और साहस के मार्ग पर चलें।